हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी अभी हाल ही में आने वाली हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जो हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको स्टैटिक जीके का एक वीडियो देंगे। ठीक है, मतलब एक लेक्चर हर हफ्ते स्टैटिक जीके का रहा करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान की, मतलब भारत में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान। समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान तो क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो दिया जाता है, ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्या? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ठीक है, इसको दर्जा दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान। किसके अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। इसको केंद्र सरकार द्वारा क्या अधिसूचित किया जाता है? किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, अधिसूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। जो राष्ट्रीय उद्यान में बहुत ही कड़ाई के द्वारा पालन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो मानव गतिविधियां होती, जो मानव क्रियाएं होती हैं, क्या मानव क्रियाएं होती हैं, जैसे शिकार, खेती, चराई, जो है मानव क्रियाएं, शिकार करना होगा, खेती करना होगा, चराई, पशुओं की चराई करना। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब जो मानव क्रियाकलाप, जितनी क्रियाएं होती हैं कि शिकार करना, लकड़ी काटना या खेती करना, चराई करना, पशुओं को चराना, ये सब क्या होता है? प्रतिबंधित होते हैं। ठीक, ये हमने क्या समझा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले किसके तहत राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। कौन अधिसूचित करता है? दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा केंद्र सरकार। पहला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इससे क्या है, इस उद्यानों में क्या है, कड़ाई के साथ पालन कराया जाता है। इनमें से जो मानव क्रियाएं होती हैं, जैसे पशु चराना, शिकार करना, खेती करना, लकड़ी काटना, सब क्या होता है? प्रतिबंधित होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि इसको बढ़ावा देते हैं हम जैव विविधता को। किसको? जैव विविधता को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए इसका जो राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। क्या? जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाएगा। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है जो अपने पर्यावरण और व्यक्ति का क्या संतुलन बना रहे। ठीक है ना, इसलिए बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए ये सब राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम हर स्टेट वाइज, हर राज्य वाइज सभी राष्ट्रीय उद्यान को जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो हम क्या करेंगे, उनको देखते हुए चलते हैं कि कौन कौन से, किस राज्य में कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और उनकी क्या विशेषता है, ये भी साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, पहला कौन सा है?
जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम, कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना? 1936 में बना। कब बना? 1936 में। ठीक है, कब बना? 1936 का पहले क्या नाम था इसका? पहले नाम था हेली। क्या नाम था पहले? इसका नाम था हेली, हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जब 1936 में ये बनाया गया तो इसका नाम क्या रखा गया? हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पहला ये भारत का सबसे क्या है? भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है पहला कौन सा है? दाजीग्राम। कौन सा? दाजीग्राम। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाजीग्राम। जम्मू कश्मीर कौन सा? दाजीग्राम। ये काश्मीरी स्टेग, काश्मीरी स्टेग, काश्मीरी स्टेग हंगुल, काश्मीरी स्टेग हंगुल के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। ये जो दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? सबसे पहला क्वेश्चन ये कि दाजीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। क्या के लिए प्रसिद्ध है? काश्मीरी स्टेग, हंगुल पक्षी के लिए, हंगुल पक्षी के लिए क्या बोलते हैं? काश्मीरी स्टेग। ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक और देखते हैं कि दाजीग्राम होगा। एक कौन सा है? एक है सलीम अली। कौन सा है? दूसरा है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है सलीम अली। कौन सा है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर में। कौन कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, एक लद्दाख में, लद्दाख में भी एक बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा है? हेमिस हाई। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस हाई। कौन सा? हेमिस हाई। यह भारत, इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा। इसकी विशेषता यह है कि भारत का क्या है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चन बने? 3 क्वेश्चन बने। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। हेमिस हाई कहाँ पे? लद्दाख में। इसकी विशेषता यह है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद आते हैं दाजीग्राम। कौन सा? दाजीग्राम। दाजीग्राम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। क्या के लिए प्रसिद्ध है? काश्मीरी स्टेग हंगुल के लिए। क्या के लिए? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमने 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब चलते हैं अगले राज्य में। ठीक है, अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक है कौन सा? ग्रेट हिमालय। कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कौन सा? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसकी क्या विशेषता है? यह जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल। किसमें? यूनेस्को के विश्व विरासत, इसमें विश्व विरासत सूची में क्या है? शामिल। कौन सा? ग्रेट हिमालय। कहाँ पे है? यह है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में और कौन से है? ये है हिमाचल प्रदेश में है खीरगंगा। कौन सा? खीरगंगा है। पिन वैली है, पिन वैली। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक होगा ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, पिन वैली। ठीक है, इसके बाद है इंदर किला। कौन सा है? इसके बाद है इंदर किला, इंदर किला। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? एक होगा ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, पिन वैली। पिन वैली बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पिन वैली जो नेशनल पार्क है कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। खीरगंगा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। इंदर किला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय की क्या विशेषता है कि ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमने कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए, खीरगंगा, पिन वैली, इंदर किला और ग्रेट हिमालय। अब हम चलते हैं अगले राज्य में। अब पढ़ लेते हैं हम उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। अब कौन सा देख लेते हैं? अब देख लेते हैं उत्तराखंड। कौन सा देखते हैं? उत्तराखंड। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ भी चुके हैं। कौन सा है?
है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। ये क्या, इसकी क्या विशेषता है कि यह भारत का क्या है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था हेली। क्या था? हेली। ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत, इसमें और इसके अलावा है इसमें कौन सा? गंगोत्री। कौन सा नेशनल पार्क? गंगोत्री है। बाद है पशु विहार। गंगोत्री के बाद कौन सा है? पशु विहार। गोविंद, गोविंद है। इसके बाद फूलों की घाटी। फूलों की घाटी खूब क्वेश्चन पूछता है, फूलों खूब क्वेश्चन पूछता है। फूलों घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, पशु विहार, गोविंद, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। कौन सा? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी नेशनल पार्क। कहाँ पे है नंदा देवी नेशनल पार्क? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजा जी। कौन सा? इसके बाद हम देखते हैं राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये बाघ तथा हाथियों के लिए, हाथियों, बाघ तथा हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाघ तथा हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हाथियों का घर भी कहा जाता है किसको? राजा जी नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है? हाथियों का घर। हाथियों का घर भी किसको कहा जाता है? राजा जी नेशनल पार्क। तो हमने कौन कौन से देखी? तो हमने कौन कौन से देख ली? उत्तराखंड में एक देख लिया, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। इसके बाद हमने देखा गंगोत्री, पशु विहार, गोविंद, क्या फूलों की घाटी। क्या? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसके बाद हमने देखा वेरी इंपॉर्टेंट नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसके बाद हमने देखा राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इसकी विशेषता बाघ तथा हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसको क्या बोला जाता है? हाथियों का घर भी कहा जाता है। किसको? राजा जी नेशनल पार्क को। राजा जी नेशनल पार्क को। ठीक है। अब हम चले देखते हैं अगले राज्य। अब चलते हैं हरियाणा। ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा के दो बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। ठीक है। हरियाणा के दो बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क, एक है कालेसर। कौन सा? कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है? हरियाणा में। कालेसर। कालेसर। दूसरा है सुल्तानपुर। कौन? सुल्तानपुर। ठीक है। ये पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सुल्तान नेशनल पार्क। ठीक है। एक है कालेसर, एक कालेसर, दूसरा कौन सा है? सुल्तानपुर। ठीक है। हरियाणा दो ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क, एक है कालेसर, दूसरा है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षियों के लिए, किसके लिए? पक्षियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क और कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? हरियाणा पे। कहाँ पे? हरियाणा पे, याद रखना। ठीक है। और ये सुल्तानपुर काहे के लिए प्रसिद्ध? ये है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखते हैं अगला राज्य। अब देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बहुत ही एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है केवला देव, केवला देव धाना, केवला देव धाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केवला देव धाना केवला देव धाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये क्या के लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन सारस। कौन सा? साइबेरियन नामक पक्षी है। साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है। साइबेरियन सारस नामक कौन सा है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? केवला देव धाना राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव धाना राष्ट्रीय उद्यान क्या के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस नामक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है राजस्थान में आता है सरिस्का। कौन सा? सरिस्का। याद रखना, बहुत पूछा जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है। सरिस्का के बाद आता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। इसके बाद आता है रणथंभौर। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछा जाता है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय
उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। और एक है मरुस्थली, कौन सा? एक है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कौन सा है? मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो हमने राजस्थान में कौन कौन से देख लिए? हमने राजस्थान में देख लिए एक केवला देव दाना राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव दाना राष्ट्रीय उद्यान ये क्या के लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। क्या के लिए? साइबेरियन सारस के लिए। इसके बाद हमने देखा सरिस्का। इसके बाद क्या देखा? सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान। इसके बाद देखा मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके राजस्थान में कहाँ पे है? राजस्थान। इसके बाद हमने देखा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। इसके बाद हमने देखा मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? राजस्थान। इसके अंदर हम मुख्यतः कितने राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लिया? 5 राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ लिया, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर बार एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि हर बार कोई कभी कभी रणथंभौर पूछ लिया, कभी केवला देव दाना पूछ लिया, कभी सरिस्का पूछ लिया, हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो जितने मैं राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहा हूँ ना, उनको बस रट लीजिएगा, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको क्या हो, याद हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में आए तो गलती ना हो पाए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, ठीक है। अब हम देखते हैं गुजरात। कौन सा देख लेते हैं? अब देखते हैं गुजरात, ठीक है। गुजरात, ठीक है। गुजरात में एक है बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए, एशियाई बब्बर शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। कौन सा? गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। इसके बाद है इसके बाद कौन सा है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह है गुजरात में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। इसके बाद आता है मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। क्या आता है? मरीन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में, लेकिन ये कहाँ पे पड़ता है? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। तो गुजरात में हमने कौन कौन से देख लिया? कौन कौन से देख लिया हमने? गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दूसरा देख लिया ब्लैक बक, कहाँ पे है? यह है गुजरात में, ठीक है। तीसरा देख लिया कौन सा? मरीन नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। तो हमने गुजरात को भी कवर कर लिया। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला है संजय गांधी। कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल, बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क। इसके बाद तडोबा। कौन सा? तडोबा नेशनल पार्क। कौन सा? तडोबा नेशनल पार्क, बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पेंच। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में भी है। कौन सा? ये जो पेंच नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, तडोबा हो गया, ठीक है। संजय गांधी हो गया, तडोबा हो गया, पेंच नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है नवेगांव। कौन सा? नवेगांव, ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आता है गूगामल, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? संजय गांधी नेशनल पार्क, इसके बाद है तडोबा नेशनल पार्क, इसके बाद है पेंच नेशनल पार्क, इसके बाद है नवेगांव नेशनल पार्क, इसके बाद गूगामल नेशनल पार्क, ठीक है। तो कौन कौन से देख लिया हमने? इसके बाद एक और नेशनल पार्क है, ठीक है, चंदोली। ये भी बहुत पूछा जाता है, चंदोली नेशनल पार्क। तो हमने महाराष्ट्र में कौन कौन से देख लिए? एक देख लिया संजय गांधी नेशनल पार्क, मेरे साथ बोलते चलिएगा। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। दूसरा देखा तडोबा नेशनल पार्क। तीसरा कौन सा है? पेंच नेशनल पार्क। चौथा है नवेगांव नेशनल पार्क। पांचवा है गूगामल। छठवां है चंदोली नेशनल पार्क। हमने महाराष्ट्र में कितने नेशनल पार्क को देखा? 6 नेशनल पार्क को। कौन कौन से? संजय गांधी, तडोबा, पेंच, नवेगांव, गूगामल और चंदोली, ठीक है। तो याद रखिए, जिसमें से बहुत मजा आता है चंदोली और संजय गांधी नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो सभी नेशनल पार्कों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पे?
मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश क्या तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में। कौन सा है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य? मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ हैं भारत में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इनमें से जिनमें से जो प्रमुख नेशनल पार्क है हम देख लेते। जैसे है पहला बांधवगढ़। कौन सा है? बांधवगढ़। ठीक है, बांधवगढ़ ये जो है बाघ के घनत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब बाघों की संख्या यहाँ पे क्या है? बहुत अधिक है। ठीक है, बांधवगढ़ के बाद आता है क्रोनो पालनपुर। ठीक है, क्रोनो पालनपुर नेशनल पार्क। ये क्या अभी नया बना हुआ? अभी क्या है? नया बना हुआ क्रोनो पालनपुर। ठीक है, अभी इसलिए भी इसका नाम चर्चा में आया था क्योंकि अभी जो है मोदी जी ने यहाँ पे चीतों को यहाँ पे क्या किया है? चीतों को छोड़ा था। ठीक है, तो क्रोनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जब अभी मोदी जी जब जन्मदिन था तो कहाँ से? नमीबिया से 8 चीतों को लाया गया। कहाँ पे जो छोड़ा गया था? क्रोनो पालनपुर नेशनल पार्क में। ठीक है, इसके बाद आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आता है पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, क्रोनो पालनपुर हो गया, संजय गांधी हो गया, इसके बाद पन्ना नेशनल पार्क हो गया, इसके बाद माधव नेशनल पार्क। कौन सा? माधव नेशनल पार्क। जब मैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ाऊंगा तो इन सबको क्या है डिटेल में पढ़ा दूंगा आप सबको। ठीक है ना, तो अभी क्या है, अभी बस इनके नाम आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद आता है वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा हो गया, वन विहार। इसके बाद आ गया फॉसिल नेशनल पार्क। कौन सा? फॉसिल नेशनल पार्क। सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इसके बाद आता है पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन देख लिया? बांधवगढ़, क्रोनो पालनपुर, संजय गांधी, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क जो क्या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इसके बाद हमने देखा पेंच नेशनल पार्क को। ठीक है, हमने लगभग मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्कों को देख लिया। अब चलते हैं अगले राज्य की तरफ। तो अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़। क्या देख लेते हैं? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से सबसे पहला है कांगेर घाटी। कौन सा? कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो कहाँ पे कांगेर घाटी नेशनल पार्क? छत्तीसगढ़ में। दूसरा है इंद्रावती। कहाँ पे? इंद्रावती। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पहला है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा? इंदिरा घाटी, और तीसरा है गुरु घासीदास। कौन सा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत पूछता है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और तो हमने छत्तीसगढ़ में कौन कौन से देख लिए नेशनल पार्क? 3 देख ले। एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, तो सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम इतनी कवर करते हैं। जो कुछ नेशनल पार्क बच गए हैं तो हम क्या कर लेंगे, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विंध्य सिविल सर्विस एकेडमी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।